नमस्कार। एचबीसी विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं नितांशा। विशेष में आज की शुरुआत हम टोंक से करेंगे, जहां गर्मियों की छुट्टियों के बाद भले ही स्कूल खुल गए हों, लेकिन टोंक में कई स्कूलों में पहले दिन भी ताले लगे मिले और बारिश से स्कूलों में पानी भर गया, जिससे सरकारी दावों की पोल खुलती नजर आई। वहीं दूसरी ओर हम बात करें टोंक के जलदाय विभाग की प्रयोगशाला, तो विभाग की लापरवाही के चलते ये भी बदहाली का शिकार होती नजर आ रही है। गर्मियों की छुट्टियों के बाद स्कूल भले ही खुल गए हों, लेकिन टोंक की स्कूलों का नजारा हैरान कर देने वाला था। कहीं स्कूलों पर सुबह ताले लगे मिले, तो कहीं स्कूलों में बच्चे झाड़ू लगाते मिले और कहीं स्कूलों में भरा था पानी, तो कहीं कीचड़ से होकर स्कूल तक पहुंचना होता था। स्कूलों में पहले के दिन पर हालात पर पेश है खास रिपोर्ट। सोमवार को खुले स्कूलों के पहले दिन टोंक में नजारा कुछ अलग ही तरीके का नजर आया। जब हमारे संवाददाता टोंक के कई स्कूलों में जाकर वहां के हालात से रूबरू हुए, तो कहीं स्कूलों में 7:35 तक ताले लगे हुए थे, तो कहीं स्कूलों के चारों ओर पानी भरा हुआ था। वहीं स्कूलों में झाड़ू लगाते बच्चे और पानी भरते बच्चों की तस्वीर हैरान करने वाली थी। लेकिन बंद पड़े स्कूलों को देखने ना तो जिला शिक्षा अधिकारी ही पहुंचे और ना ही स्कूल में देर से पहुंचने वाले अध्यापकों ने समय पर स्कूल आने की जहमत उठाई, बल्कि स्कूलों में भरे पानी और कीचड़ से परेशान बच्चे अपनी ही परेशानियां बयां करते नजर आए। बहुत गंदगी हो रही है यहाँ पे। सुअर अंदर घुस जाते हैं, खाना वाना होता है वहाँ पे आ जाते हैं, भगाना पड़ता है सुअर को। बारिश के अंदर से यहाँ बहुत कीचड़ हो जाता है, पानी भर जाता है, बच्चे गिर जाते हैं, फिसल जाते हैं, बस्ते गीले हो जाते हैं, उनके ड्रेसें गंदी हो जाती हैं। ये प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे बहुत गंदगी रहती है, बहुत कीचड़ रहता है, बच्चे किसलिए फिसलते हैं। यहाँ पे बहुत पानी रहता है, यहाँ बहुत कीचड़ रहता है, साफ सफाई नहीं हो पाती, बच्चे फिसल जाते हैं, गिरे। भले ही पहले दिन ही देर से खुले स्कूलों में भरे पानी और कीचड़ से पहला दिन परेशानी भरा रहा हो, लेकिन वहीं स्कूलों के अध्यापक अपनी पीड़ा बता रहे हैं, तो उनकी सुनने वाला भी कोई नजर नहीं आता है। गंदगी देख रहे हो, जैसे गवर्नमेंट ने शिक्षा का अधिकार कानून बनाया, उसके लिए बच्चों के बैठने की ऐसी व्यवस्था है। यहाँ कौन बैठ सकता है? यहाँ पर जानवर भी नहीं बैठ सकते, वहाँ बच्चों को बिठाया जा रहा है। बारिश हो जाती है, टिन सेट से पानी गिरता है, बच्चे पढ़ नहीं पाते ढंग से, फिर भी गवर्नमेंट अपने ये स्कूल है वो 100% रिजल्ट दे रही है सेकेंडरी बोर्ड में। देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई व्यवस्था नहीं है। बाकी हमने प्राइवेट स्वीपर रखा हुआ है, वो आके सफाई कर जाता है। अभी पिछले साल ही मैंने झीतरे की गाड़ियाँ डलवाई थी और अभी कीचड़ कादा हो रहा है, फिर मैं अभी झीतरे की गाड़ियाँ डलवाऊँगा। लगभग 600 रुपये की एक गाड़ी आ रही है, वो तो मेरी बात हो गई है, कुछ दिनों में डल जाएंगी। और ऐसा नहीं है कि स्कूलों के समय पर नहीं खुलने और बरसात में भरे रहने वाले पानी की जानकारी अधिकारियों को ना हो, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कोई भी कड़े कदम उठाने को तैयार नहीं है। फिर ये उम्मीद कैसे लगाई जा सकती है कि शिक्षा का अधिकार और प्रवेशोत्सव कार्यक्रम की सही क्रियान्विति होगी, जब इस पूरे मसले पर हमने जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी से बात करनी चाहिए, तो उनकी गंभीरता का भी अंदाजा लग गया कि वो इस मसले को लेकर कितने गंभीर हैं। वैसे सभी बीओज को, उनके एसडीआई को, सबको पाबंद कर रखा है कि भाई कम से कम भी नहीं तो आप जो क्षेत्र है उसमें घूमे, निगाह रखें भ्रमण के दौरान, और जो विद्यालय टाइम से नहीं खुलते हैं ऐसे संस्था प्रधानों के खिलाफ कार्रवाई प्रस्तावित करें। सरकार भले ही शिक्षा के नाम पर सरकारी स्कूलों में कोई भी बड़ा कानून लाकर सुधार के प्रयास करे, लेकिन जब तक उचित मॉनिटरिंग नहीं होती, तब तक बेहतर और ठोस परिणाम की उम्मीद करना बेमानी सा लगता है। वहीं हम दूसरी तरफ बात करें टोंक के जलदाय विभाग की प्रयोगशाला की, तो बदहाल हालत में ये प्रयोगशाला अपने आप को कोस रही है। भले ही टोंक के नारायणपुरा और डाबर कला गांव में दूषित पानी से 100 से अधिक लोगों को बीमार हालत में अस्पतालों में भर्ती करवाकर इलाज करवाया गया हो, लेकिन इससे टोंक के जलदाय विभाग को कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसका जीता जागता प्रमाण है टोंक में उसकी पानी की जांच प्रयोगशाला, जहां ना स्टाफ है और ना ही सही हालात में जांच के उपकरण। देखिए खास रिपोर्ट।
जरा गौर से देखिए कबाड़ खाने जैसी हालत वाली इस प्रयोगशाला को। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये प्रयोगशाला डार्क जोन में शामिल टोंक जिले के जलदाय विभाग की है और इसमें रखे उपकरणों पर जंग लगी हुई है। तो पानी जांच के लिए आने वाले नमूनों की जांच के नाम पर यहाँ महज एक स्टाफ ही लगा हुआ है। इस प्रयोगशाला में खाली पड़ी कुर्सियां और नकारा पड़ी मशीनों की हालत को देखकर कहा जा सकता है कि जलदाय विभाग के अधिकारियों की ये लापरवाही पूरे जिले को भारी पड़ सकती है। हकीकत तो ये है कि इस प्रयोगशाला में बजट को ठिकाने लगाने के लिए बैक्टीरिया कंट्रोलिंग लेमिनार मशीन को आधे अधूरी हालत में ही खरीद लिया गया, जिसके पूरे पार्ट्स के लिए विभाग को अगले बजट का इंतजार करना होगा। ये हम नहीं, खुद जलदाय विभाग की ओर से प्रयोगशाला में कार्यरत अधिकारी कहते हैं। क्या है इस प्रयोगशाला की हकीकत, आप खुद ही सुन लीजिए एक अधिकारी की जुबानी। बैक्टीरिया को कंट्रोलिंग एक लेमिनार है और इसका इस बजट में, पिछले बजट में ये परचेज की गई थी। नेक्स्ट बजट में इसका और जो असेंबली है जो इसके साथ जुड़ने वाली है वो आगे परचेजिंग का प्रोसीजर है, क्योंकि गवर्नमेंट में राजस्थान में इतना बजट है नहीं कि भाई एक साथ परचेजिंग की जाए। तो ये मतलब 2 उसमें पार्ट्स में ये परचेजिंग का प्रोसीजर रखा गया है, ऐसा हमें ऊपर से आदेश और बताया गया है। स्टाफ की कमी की वजह से हम मॉनिटरिंग नहीं कर पाते, क्योंकि इतना वर्कलोड ऑफिस का होता है। तो ऑफिस में टेस्टिंग वर्क के अलावा हमें बाहर जाने में फिर असुविधा होती है, क्योंकि स्टाफ की कमी की वजह से। टोंक का नाम आते ही भले ही जुबान पर बीसलपुर बांध का नाम आ जाए, लेकिन इस तस्वीर का एक पहलू ये भी है कि आज टोंक जिले के अधिकांश हिस्से गिरते जल स्तर के कारण डार्क जोन में चले गए हैं और पूरा जिला फ्लोराइड युक्त पानी की समस्या से ग्रसित है। इसी का नजारा देखने को मिला पिछले महीने टोंक के नारायणपुरा और डाबरकला गांव में, जहां के लगभग 100 लोगों को दूषित पानी पीने के चलते उल्टी दस्त के साथ पेट में दर्द की शिकायत हो गई है। इन पीड़ितों को इलाज के लिए टोडा राय सिंह और देचली के राजकीय चिकित्सालयों में भर्ती करवाया गया है। चिकित्सा विभाग ने इन गाँवों में घर घर जाकर मरीजों का इलाज किया। वहीं विभाग ने गांव में कैंप लगाकर पूरी मॉनिटरिंग भी की, लेकिन किस तरह बिगड़ते हैं हालात ये बताने को ये तस्वीरें काफी हैं। अब सुनिए डॉक्टरों की जुबानी दोनों गांवों के हालात। घर घर जाके सर्वे किया, उसमें करीबन हमने 58 मरीज चिन्हित किए थे। उसमें 28 मरीज उल्टी दस्त के पाए गए थे और 30 मरीज अन्य रोग के थे जो जुकाम खांसी बुखार से पीड़ित थे। सभी को हमने दवाइयाँ वितरित की गई और पानी के भी हमने सैंपल लिए और जो ज़्यादा सीवियर डिहाइड्रेशन में थे 1-2 मरीज उनके स्टूल सैंपल लेके जांच के लिए भिजवा दिए गए हैं। कल से स्थिति आज ठीक है। आज नए रोगी 4-5 रोगी थे, उनमें से 2 पेशेंट थोड़े डिहाइड्रेशन के थे, उनको IV फ्लूइड देके और दवा वितरित की है। बिशुलपुर डैम है नज़दीक में, आधा पौन किलोमीटर पे। वहाँ की पाइपलाइनें कहीं से लीकेज होना, उससे दूषित पानी से ऐसा हो सकता है। मोस्ट प्रोबेबिलिटी इसमें वायरल इन्फेक्शन, डायरिया मारने की संभावना ज़्यादा है। रोटा वायरल इकोलाई वगैरह, उसके अपने सैंपल ले लिए हैं, माइक्रोबायोलॉजिकल अजमेर भेजा गया है। जलदाय विभाग ने नारायणपुरा और डाबरकला गांव में पानी के चलते फैली महाबीमारियों के बाद भी अपनी आंखें मूंद रखी हैं। वहीं जलदाय विभाग की प्रयोगशाला भी बदहाली का शिकार हो रही है। ऐसे में क्या होगा टोंक की जनता का? आखिर इसकी सुध कौन लेगा, ये कह पाना मुश्किल नजर आ रहा है। HBC न्यूज के लिए टोंक से रवि टेलर की रिपोर्ट। HBC विशेष में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ।